हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स का ये तीसरा लेक्चर। अभी तक हम लोग देख लिए हैं कि मैट्रिक्स का क्या परिचय है, मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है और मैट्रिक्स में उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स के ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला चीज क्या ध्यान दीजिएगा, एडिशन के बारे में। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। और सब्सट्रैक्शन। और तीसरा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। देखिए, इसमें तीन चीज आपको देखना है, एक जोड़ना, घटाना और गुना करना। ठीक है ना। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले अगर एडिशन करने के लिए कोई आपसे कहे कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में ऐड करना है, जोड़ना है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें आपको महत्वपूर्ण चीज ये याद रखना है कि अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर जितना है उतना ही मैट्रिक्स के ऑर्डर वाले से ही जुड़ेगा। इसका मतलब है कि किसी मैट्रिक्स के जोड़ने के लिए अगर आप जोड़ते हैं ए मैट्रिक्स इक्वल टू 3 4 5 2, ठीक है, और कोई बी मैट्रिक्स है और इसको जोड़ते हैं 1 3 2 1, ठीक है, तो इसका ऑर्डर आप देखेंगे तो 2 गुना 2 का है और इसका भी ऑर्डर देखेंगे तो 2 गुना 2 का है। यानी कभी भी कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, नहीं जुड़ेगा कि इसका ऑर्डर कुछ और हो, इसका कुछ ऑर्डर हो, आप जोड़ लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब अब a प्लस बी आप निकालेंगे, ठीक है, a प्लस बी निकालेंगे तो क्या मिलेगा 3 4 5 2, ठीक है, आप प्लस इसका क्या हो जाएगा 1 3 2 1। अब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जहां होंगे वही उस एलिमेंट से जुड़ जाएंगे। इसका मतलब है 3 का 1 के साथ में, 4 का 3 के साथ में, 5 का 2 के साथ में और 1 का 2 का 1 के साथ में। अब इसको आप जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा जी, तो 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 5 और 2 7 और 2 और 1 3, ठीक है। तो ऐसे आपको जोड़ना है। और सेम जब घटाने की बात आएगा सब्सट्रैक्शन में तो ये भी सेम ही काम करना है। अगर आपको घटाने के लिए दो मैट्रिक्स को कहे, इसका मतलब है कि इस दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। कभी आप गलती ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ऑर्डर आपको दोनों का अलग अलग हो और आप जोड़ लें या घटा लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप घटाएंगे भी चाहेंगे तो आप घटाना भी चाहेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो घटा के ऐसे ही सेम टू सेम आपको देख लेना है। ठीक है, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देख लीजिए, घटा के इसी मैट्रिक्स को घटा लेते हैं, 3 में से 1 जाएगा तो 2 मिलेगा, सिंपल सा 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है ना। यानी दो मैट्रिक्स का जोड़ और घटाव सेम ऑर्डर वाले के साथ में ये संभव हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। कृपया समझ गए आप लोग। तो समझिएगा, जोड़ और घटाव के बाद में तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। पहले हम लोग ध्यान देंगे अब इस पर थोड़ा सा, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मल्टीप्लाई अगर करते हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए कुछ रूल होंगे, नियम होगा। सबसे पहला क्या है,
फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम बराबर होना चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स के रो के। हमने क्या बोला कि पहला मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो दूसरा मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, तब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं, ठीक है, पहले से, और दूसरा इसी का नियम में देख लीजिएगा गुना होगा कैसे, तो गुना हो जाएगा रो बाई कॉलम। रो बाई कॉलम कहने का मतलब क्या कि ऐसे आप रो जाएंगे, एक तीर लगाएंगे और यहां से ऐसे करके कॉलम एक तीर लगाएंगे, मतलब रो और कॉलम के हिसाब से आपका मल्टीप्लाई होगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, क्या कोई ए मैट्रिक्स ले लेते हैं और ये मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स में दे लेते हैं 3 1 2 0 1 4, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स लेते हैं 1 4 1 2 3 1 3, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और कॉलम क्या है, तो आप इसको बोलेंगे ऑर्डर में 2 गुना 3 का है, ठीक है ना, 2 गुना 3 का है। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये फर्स्ट मैट्रिक्स कितना है जी, 2 और 3 का है, ठीक है। आज सेकेंड मैट्रिक्स का कहेंगे तो कितना है जी, तो 3 गुने 2 का है, ठीक है, 3 गुना 2 का है। अब यहां देख लीजिएगा हमने क्या बोला कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, तो इसका कॉलम कौन है 3, सेकेंड मैट्रिक्स का रो, तो रो कौन है 3, यानी इसका मतलब है कि इस वाले के साथ में इसका इक्वेशन आपको इक्वल आना चाहिए, तब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अन्यथा नहीं होगा। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे, ए इंटू बी मैट्रिक्स। आइए इसको गुना करते हैं, 3 1 2 0 1 4 और फिर मल्टीप्लाई करना है 1 4 2 3 1 3 के साथ में, ठीक है ना। अब इसका हम ऑर्डर लिख दिए हैं, ऑर्डर भी देख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होगा कैसे, तो बोले कि रो बाय कॉलम होगा। इसका मतलब है कि ध्यान देंगे कि इसके रो जो है, रो क्या है जी, तो देखेंगे तो रो ये इसका है, ठीक है, और इस रो को आप उठा लीजिए। आप समझ रहे होंगे कि पूरे रो को उठा लेना है और इसको लान के इस कॉलम वाले पर आपको चिपका देना है। तो आप देखेंगे क्या कि 3 है, ये जो 3 दिख रहा है वो 1 के साथ में हो जाएगा, 3 किसके साथ में, 1 के साथ में, और ये जो आपको दिख रहा है क्या, ये जो 1 दिख रहा है वो किसके साथ में आ जाएगा, 2 के साथ में, और ये जो आपको ये जो 2 दिख रहा है वो किसके साथ में हो जाएगा, 1 के साथ में। समझ गए बात, फिर से सुनिए, हमने क्या बोला कि आप इसको रो को उठा लीजिए, इस कॉलम पे लाके चिपका दीजिए, तो हम लोग का मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से होगा। हाँ, और गुना करते जाना है और जोड़ना भी है, आपको ध्यान रहे। जैसे 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3। आप क्या कीजिएगा, ऐसे कॉपी के पीछे में अगर सिंपल शुरुआत कर रहे हैं तो आप कैलकुलेशन भी कर लीजिएगा, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, तो 1 गुना कितना आ जाएगा, 1 इंटू 3। देख लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं कितना, 1 इंटू कितना हो जाएगा 3, आप प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ में 2 के साथ में, तो 1 गुना 2, फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, तो 2 गुना 1। आप ये समझ पा रहे हैं, तो आप ऐसे गुना ना करके डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू बी इक्वल टू क्या लिखेंगे डायरेक्टली में, 1 गुना 3, तो 3 हो जाएगा, 3 रखे रहिएगा, और 1 गुना 2, तो 2 हो गया, 2 को रखे रहना है, फिर 2 गुना 1, तो फिर कितना हो जाएगा 2 को, तो 7, डायरेक्ट इसको यहाँ 7 लिख देंगे, ठीक है। फिर वही काम करना है क्या
इसके साथ में जैसे उठा के इस पे रखे ना, वैसे ही इसको उठा के इस पे भी रख दीजिए। तो 3 का 4 के साथ में तो कितना हो जाएगा 12, फिर 1 का 3 के साथ में तो कितना हो जाएगा 3, फिर 2 का 3 के साथ में तो कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब 12 और 3 15 और 6 21। ठीक है, ऐसे ही काम करना है। क्या आप इसको उठाइए फिर इस पे रखिए, फिर इसको उठाइए इस पे रखिए, बारी बारी से सब पे आपको रखते हुए मल्टीप्लाई करना है। अब देखिएगा 0 का 1 के साथ में तो 0 रह जाएगा, इसको हटा लेते हैं 0। अच्छा 1 के साथ 2 का तो कितना हो जाएगा 2, और 4 का 1 के साथ में तो कितना हो जाएगा 4, यानी इसको लिखें कितना 6। ठीक है, ऐसे ही फिर इसमें तो 0 फिर 3 और फिर 12, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। यानी आपका जो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया, इसका ऑर्डर कितना है 2 गुना 2 का है। समझ में आ गया? यानी कोई मैट्रिक्स ऐसा नहीं हो जिसको हम मल्टीप्लाई करें और वो कितना, ये आपका 2 और 2 का था, सॉरी 3, ये 3 बचा था, बच क्या गया था दी 2 और 2, तो यहाँ भी आपको क्या मिल गया 2 और 2। समझ गए होंगे यहाँ तक? एक बार फिर से हम लोग देखेंगे इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू, ये देखिए इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है ना, तब आप गुना करेंगे रो बाय कॉलम, पहले रो को उठाएंगे कॉलम पे रखेंगे, रो को उठाएंगे कॉलम पे रखेंगे, तो इस तरह से आप गुना करेंगे। ठीक है ना, ये समझ गए बात? एक गुना और हम लोग साथ में देख लेते हैं। चलिए एक और हम लोग गुना देख लेते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें कोई एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, और ले लेते हैं क्या एल एम एन, और यहां पर कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहां लेते हैं पी क्यू, ऐसे कोई नंबर ले लेते हैं 2 3 1 4 5 2 3 1 2, ऐसे ले लिए। और इसका ऑर्डर कितना है जी, तो 3 गुना 3, इसका भी ऑर्डर 3 गुना 3 का है। अब इस वाले मैट्रिक्स को आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई में, a इंटू बी लिखेंगे। a इंटू बी में क्या हो जाएगा जी, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा ये बड़ा कैलकुलेशन जाना पड़ेगा आपको। देखिए बड़ा कैलकुलेशन के लिए हम लोग ऐसे नंबर ले लेते हैं, a के साथ 2 का तो इसको लिखेंगे 2a, प्लस b के साथ 4 का तो 4b, और c के साथ 3 का तो प्लस में 3c। ऐसे ही फिर इस पे लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा 3a प्लस 5b प्लस 1c। ठीक है, फिर इसके साथ इसमें के लेंगे कितना हो जाएगा, बोलिए a प्लस 2b प्लस में कितना हो जाएगा 2c। ठीक है, यानी आपका 3 लिखा गया। अब इसको उठा के फिर इस पे रखिए 2x प्लस 4y प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3z। ऐसे ही फिर लिखेंगे कितना, इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई, तो 3x, 3 के साथ में 3 का x का तो 3x हो गया, फिर यहाँ y के साथ में 5 का तो 5y, और फिर z के साथ में 1 का तो कितना हो जाएगा z। फिर यही काम करेंगे x प्लस 2y प्लस 2z। देख लीजिए इसके साथ में इसका, इसके साथ में इसका, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया। अब आ जाएंगे लास्ट वाले को, 1 का साथ ये हो जाएगा 2l प्लस कितना हो जाएगा 4m प्लस 3n, इसके साथ में इसको लिखें कितना हो जाएगा
3l प्लस 5m प्लस n, और लास्ट में बचेगा कितना इसके साथ में, तो 1l, तो l ही रखते हैं, प्लस m 2m प्लस कितना रखेंगे 2n। ठीक है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इसका भी ऑर्डर 3 गुना 3 का है। क्यों 3 गुना 3 का बचा? क्योंकि इसका भी 3 गुना 3 का बचा हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए, जोड़ और घटाव और गुना और गुना। ठीक है ना, इसमें डिवाइड का बात नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे इतना अभी आप। चलिए, एक यदि हम कोई क्वेश्चन ऐसे लें, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, जैसे हमने लिया a इक्वल टू 4 3 2 1, b इक्वल टू 1 3 6 -1, और c इक्वल टू 4 1 -1 2। ऐसे कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया। आपसे कोई पूछे क्या कि 5a प्लस 2b प्लस या माइनस ले लेते हैं, या माइनस c बराबर क्या होगा, ऐसे पूछे आपसे कोई। ठीक है ना, तो ध्यान रहे कि अगर मैट्रिक्स दिया गया, जैसे कोई मैट्रिक्स अगर a रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ a ऐसे नंबर ले लेते हैं 3 1 4 1, ऐसे करके नंबर रख लिए। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अगर हम बोलते हैं के ए लगे, मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे जी, यहाँ लिखेंगे के इंटू 3 1 4 1, और इसका जो कांस्टेंट है वो सभी मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 के 4 के और फिर कितना के हो जाएगा। समझ रहे बात? तो वही बात यहाँ भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स के कोई कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसके पूरे एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं कितना 5 इंटू ए का मतलब कितना 4 3 2 1, प्लस 2 इंटू बी मतलब 1 3 6 -1, और माइनस में c है तो c जस का तस रख लेते हैं, 4 -1 1 2। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई लिखना। ध्यान रहे कि अगर ये इसका ऑर्डर 2/2 का है तो इसका भी ऑर्डर 2/2 का ही होगा, और इसका भी ऑर्डर 2/2 का ही होगा। अगर कभी ऐसा हो कि इसका ऑर्डर कुछ और हो जाए, इसका कुछ ऑर्डर हो जाए, इसका कुछ और ऑर्डर हो जाए, कोई मैच ना करे, तो आप नहीं जोड़ सकते हैं। यदि 2 मैच करे, एक नहीं मैच करे, तभी भी आप नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा जी, तो 5 20 15 10 और ये 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 6 12 -2, और माइनस में कितना है 4 -1 1 2। अब क्या करेंगे, इस दोनों को हम घटा लेंगे, सॉरी जोड़ लेंगे, तब 20 और 2 22, 15 6 21, और यहाँ कितना हो जाएगा 12 10 22, अब 5 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 3, और माइनस में कितना दिया गया अभी 4 -1 1 और 2। अब इसको फिर से लिखेंगे, 22 में से 4 जाएगा तो 22 में से 4 घटाएंगे तो 18, 21 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक जुटेगा मतलब 22, और 22 में से 1 जाएगा तो 21, और 3 में से 1 जाएगा 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1। इस तरह से हम लोग इसका मान निकाल लिए। समझ गए होंगे कि कोई मैट्रिक्स को जब जोड़ा, घटाया और गुना किया जाए तो कैसे होता है। ठीक है, तो जी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब के लिए, ठीक है, एक का करके हम लोग वीडियो हर एक टॉपिक पर, अभी हम लोग मैट्रिक्स देख रहे हैं,
ठीक है ना। जैसे ही मैट्रिक्स हो जाएगा ख़त्म, उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट पे आएंगे। ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे कि पूरे जितने भी 12th के टॉपिक होते हैं उस पर एक का करके हम लोग वीडियो बनाएंगे भी और लाइव भी होंगे, ठीक है। तो एक बार ज़रूर हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और एक बार देखिए पढ़ के कैसा आपको लगता है। और हाँ, ये RS अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर जो भी फर्स्ट और सेकेंड है आप बना के देखेंगे। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में फिर हम मिलते हैं आपको इसी मैट्रिक्स के 4th लेक्चर के साथ में, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत।